हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे ऑफ द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊं, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 है क्या। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ये स्टार्ट कब हो रहा है, तो 1 जनवरी 2013 को, और जो कंप्लीट हो रहा है वर्क वो हमारा कब को हो रहा है, 31 अक्टूबर 2013 को। अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें गिवन है कि कितना कितना कहाँ कहाँ एक्सपेंसेज हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है ना, वो आपका क्या चल रहा है कि जब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से जब कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। अब क्या है ना कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो कोई भी अगर अकाउंट होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक डीआर साइड होता है और दूसरा हमारा सीआर साइड होता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो था ना आपका, उसमें क्या था कि 2 साल लगे थे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, है तो 2 ईयर का इन्फॉर्मेशन गिवन था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डेट गिवन है उसमें ये है कि 1 जनवरी एंड 2013 को स्टार्ट हो रहा है और 31 अक्टूबर 2013 को कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो इसमें हमें 2 ईयर्स का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपको पता है कि डीआर साइड में क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें होती है उस चीज़ को लिखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता है कि कैसे कैसे किसको निकालना है, वो चीज़ें आप अच्छे से लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेज को एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जो निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा, वर्क कॉस्ट निकल के आएगा यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर सीआर साइड में। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर ये सीडी है हमारा, तो इसको बीडी करेंगे। और इस बीडी का जो भी कह रहा है कि जो भी आएगा ना आपका वर्क कॉस्ट, उसका आपको क्या करना है, 10% ऑफिस ओवरहेड में देना है, तो उस चीज़ को आप देंगे। बाकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया, दोनों तरफ बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर जो है ना, क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। उमेश एंड कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो गिवन है, कितने टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में, 6 मंथ। इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्या क्या एक्सपेंसेज हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, यानी कि ये भी बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 ईयर के अंदर ही जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। इट मीन्स दैट कि आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना है, बस आप डीआर साइड एंड सीआर साइड लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। और सबसे इजी ये होता है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्यों, क्योंकि जब आपका पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, उस केस में आपको ध्यान देना होता है कि कितना कंप्लीट हुआ है, यानी 1/4 से कम हुआ है, या 1/4 या उससे ज़्यादा लेकिन हाफ से कम हुआ है, या फिर उसके बाद जो केस आता है वो क्या आता है कि हाफ या उससे ज़्यादा हुआ है ना। लेकिन ये केस, उस केस में क्या होता है ना, आपको प्रॉफिट देखना होता है कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये जो केस है ना, जब पूरे तरीके से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत आसान है, आसानी से जो है वो बन जाता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 है। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान से देखना है। डेप्रिसिएशन का ना आपको अच्छे से देखना होता है कि उसमें जो है ना, सपोज दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेप्रिसिएशन सब 2 तरीके से देता है। एक दे देगा @12%, ठीक है, और दूसरा क्या देगा, @12% पर एनम। तो ये वाले केस में ना कितने भी मंथ रहे ना, आपको इतना ही रेट लेकर के चलना है, 12% ही। लेकिन जो दूसरा केस है, @12% के बाद पर एनम लगा दिया ना, तो पर एनम में आपको काउंट करना होता है कि आपका कितने मंथ जो है वो यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 वही है कि आपको प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी आपको बनाना है। अज्यूम करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है सब कुछ गिवन है, और जो भी पैसा वगैरह है वो सब जो भी रिसीव होना है वो सब कुछ वो रिसीव कर लिया, ये आपको अज्यूम करके बनाना था। अब चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, डीआर साइड एनसीआर साइड लिखेंगे, जो भी एक्सपेंसेज है उसको लिखेंगे, और कैसे आपको निकालना है जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, कितने ट्रैक्टर हैं आपके पास, कितने मंथ के लिए, ये सब चीज़ आपको देखना होता है, या कितने आपको वीक, दोनों तरीके से आप देख सकते हो, जो आपको आसान लगे। ये डीआर साइड होगा, उसके बाद ये आपका सीआर साइड, दोनों तरफ कंपेयर करना होता है, उससे हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट होता है।
यहाँ तक आप अच्छे से बनाओगे। उसके बाद इसमें आपको क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है। तो ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का डीआर साइड एंड सीआर साइड हो जाएगा। अज्यूम किया जा रहा है कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो मिल चुका है, ड्यूली रिसिव्ड है ना। तो ये टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस साइड लिखेंगे और बाय बैंक अकाउंट लिख करके दोनों तरफ जो है अमाउंट इक्वल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 का सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 में एक जो है ना 31 करके भी गिवन है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 31 का 1। अब इसका क्या है कि थोड़ा सा ये अलग केस है। इसमें क्या है, आपका एक्सक्लेशन क्लॉज जो है इसमें आपको पढ़ना है। ये क्या होता है ना, किसी भी रीजन के कारण क्या होता है, प्राइसेस जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। किसी भी रीजन से कोई भी सीरियस इशू आ सकता है कंट्री में, या फिर किसी भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, या बहुत ज़्यादा प्राइस क्या हो जाए, लो हो जाए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सक्लेशन क्लॉज है वो यहाँ पे गिवन है कि अगर प्राइस ऑफ मटेरियल या जो रेट ऑफ वेजेज है अगर वो इंक्रीज हो रहा है बाय मोर देन 5%, अगर इंक्रीज हो रहा है 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो इंक्रीज करेगा कितना, 25%। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये पाया जाता है कि जब से मतलब कि एग्रीमेंट साइनिंग हुआ है तो मटेरियल एंड जो वेजेज रेट है वो इंक्रीज हुआ है 25% से, और जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है ना, जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसको जो है, इस अफेक्ट को जो है वो अकाउंट में नहीं लिया गया। ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन यही होता है, बस ये वाला हमें नीचे का पढ़ना होता है कि किसी भी रीजन के कारण कंट्री में क्या हुआ, या तो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया या आपको बहुत ज़्यादा क्या हो गया कि लो हो गया। तो यहाँ पे हाई की जो है वो बात की गई है कि अगर 5% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को जो है वो इंक्रीज करेंगे कितना परसेंट। चलिए देखते कैसे बनेगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का 1 नंबर है। ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है ना, डीआर साइड एंड सीआर साइड, वो तो बहुत ईजी है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये तो आप अभी तक बनाते भी आ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन। ठीक है। इसको कैसे आपको करना है, तो इसमें आपको दो केसेस जो है ना उसको अच्छे से पढ़ना होता है। सबसे पहले आप एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका देख लेंगे, डीआर साइड में क्या लिखते हैं, तो जो भी एक्सपेंसेज होता है उस चीज़ को लिखते हैं, है ना। और सीआर साइड में क्या लिखते हैं, जो भी आपका क्या है कि जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड वगैरह होगा डब्ल्यूआईपी का, यानी कि वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। उसके बाद जो है ना जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लेशन है, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है वर्किंग नोट में। यही एक जो न्यू है ना ये आपके पास आएगा। बाकी जो मटेरियल इन हैंड वगैरह है ये सब तो है ही आपके पास। ये जो है ना ये वर्किंग नोट में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे बनाना है, तो यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका आप कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले टोटल इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज अप टू 5% एंड इंक्रीज बियॉन्ड 5%। अब क्या है ना कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% तक बढ़ता है तो इतना करेगा। तो सपोज दैट कि अगर कोई भी चीज़ बोल रहा है कि 5% तक करोगे तो मैं इतना मतलब कि एक्स अमाउंट लूँगा, और उससे भी ज़्यादा अगर हुआ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लूँगा। तो इसके लिए क्या होता है ना कि सपोज दैट कि अब ये जो है इंक्रीज कितना कर गया, 10%। तो 5% जो ये 10% है ना, इसमें से 5% के लिए एक्स अमाउंट ही लगेगा, और अगला जो 5% एक्स्ट्रा है उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कॉलम में सबसे पहले जो इफेक्ट इंक्रीज है मटेरियल एंड जो वेजेज है उस पर हो रहा है इफेक्ट। तो इसका देखेंगे तो टोटल इंक्रीज जो है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देख लो 1 लाख में से आप माइनस करोगे 25,000 तो 75,000 आएगा, है ना। इस चीज़ को करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टोटल इंक्रीज क्या होगा 75,000 इंटू आपका कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ना, उस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे आना है 75,000 का 5%, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे उन दोनों को माइनस कर देंगे। 5% तक कितना हुआ और टोटल कितना हुआ, दोनों को लेस करेंगे तो उसके आगे का निकल जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो इफेक्ट हुआ है इंक्रीज इन वेजेज रेट, इसका भी करना है वैसे ही। ये टोटल का हो गया, आपका टोटल 25% हो रहा है ना इंक्रीज, तो ये करेंगे। और 5% तक का क्या बोला गया है उस चीज़ को यहाँ पे करेंगे, और फिर वही काम यहाँ पे करेंगे तो आपका जो है ये निकल के आएगा कि बियॉन्ड 5% क्या आएगा। अब इसका वर्किंग नोट यहाँ पे करना है कि जो इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये वाला जो बात कह रहा है ना, देयर फॉर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू द एक्सटेंट ऑफ द 5%। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20,000 इंटू 25/100 करेंगे तो आपका ये जो 5,000 है वो निकल के बैलेंस आएगा। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे आप इस चीज़ को। तो ये हमारा 31 का 1 नंबर था। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।